जिंदगी में पैसा आना और जाना एक आम बात है, लेकिन इस समय जो परिस्थितियां बन रही हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। 7 जून के बाद आपकी सैलरी या व्यापार में होने वाली कमाई में रुकावटें आ सकती हैं और 15 जून के बाद यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो जाएगा, बल्कि ऐसा है कि पैसे का प्रवाह थम सकता है या कुछ अड़चनें आ सकती हैं। पर साथ ही एक खुशखबरी भी है। आपके भाग्य की स्थिति में सूर्य, बुध और गुरु का मिलाजुला प्रभाव अचानक कोई बड़ा धन लाभ दिला सकता है। इसे यूं समझिए कि जबकि पैसा रुक सकता है, आपके प्रयास रंग ला रहे हैं और आपको फायदा जरूर होगा। जैसे कोई बड़ी उपलब्धि आपके सामने है, लेकिन उसमें थोड़ी बाधा भी दिख रही है। इस कठिन दौर में धैर्य और समझदारी से काम लें, क्योंकि भाग्य आपके साथ है और आपके काम बन रहे हैं। बस थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना होगा। जून के महीने में तुला राशि वालों के लिए भाग्य की बहुत ही खास ऊर्जा सक्रिय हो रही है, जो आपकी जिंदगी में कुछ बेहद सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। खासकर 6 जून से 22 जून तक का समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस दौरान आपका बुध ग्रह बहुत मजबूती से काम कर रहा है और उसे सूर्य देव का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इस असर से आपके लंबे समय से चले आ रहे सपने पूरे होने की संभावना बहुत प्रबल है। किसी ऐसे प्रोजेक्ट या योजना को आप सफल बना सकते हैं जिसके लिए आपने खूब मेहनत की है। यह समय ऐसा है जब आपका प्रयास और भाग्य दोनों साथ मिलकर आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। साथ ही इस ग्रह योग से पिता के जीवन में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी। उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। गुरु ग्रह की कृपा से आपको जीवन में नई दिशा और सही मार्गदर्शन भी मिलेगा, जो आपके फैसलों को और मजबूत बनाएगा। इसलिए इस समय को पूरी सजगता से पकड़िए और भाग्य की इस मदद को गले लगाइए, क्योंकि ये मौके शायद ही बार बार मिले। जून महीने में आपके जीवन में कुछ बेहद खास अवसर आने वाले हैं, जो आपके मेंटर, गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक की अनमोल कृपा और आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से संभव होंगे, और ये मौके आपकी दुनिया ही बदल सकते हैं। यह समय उन 3 ग्रहों के संगम से बेहद प्रभावशाली साबित होगा, जो आपके लिए बड़े बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मंगल और केतु की जोड़ी कुछ परेशानियां भी ला सकती है, खासकर आपके करीबी रिश्तों में। भाई बंधुओं, दोस्तों या सहयोगियों से उम्मीद के मुताबिक समर्थन न मिलना या उनके जीवन में किसी तरह की कठिनाइयां आपको निराश कर सकती हैं। इसके अलावा इन ग्रहों के प्रभाव से आपके नजदीकी लोगों के बीच मतभेद, विवाद या टकराव की संभावना भी नजर आ रही है। इसलिए रिश्तों को लेकर सावधानी बरतना और थोड़ा धैर्य से काम लेना इस वक्त जरूरी है, ताकि छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े झगड़ों में न बदलें। कुल मिलाकर जून में भाग्य की एक नई किरण के साथ साथ सावधानी और समझदारी भी आपकी जरूरत होगी। अपने भावनाओं पर काबू रखना इस वक्त बेहद जरूरी है, खासकर जब गुस्सा और आवेग आपके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी जरा सी ज्यादा आत्मविश्वास या ओवर स्मार्टनेस आपको अनजाने में मुसीबत में फंसा सकती है, क्योंकि मंगल और केतु की इस युति के चलते दोस्ती या बातचीत में आकर आप कोई ऐसा जोखिम भरा कदम उठा सकते हैं जो बाद में परेशानी बन जाए। इसलिए सावधानी से काम लें, बिना सोच विचार के कोई भी ना समझाना या डेयरिंग फैसला न करें, ताकि आपको बाद में पछतावा न हो। शारीरिक रूप से भी यह समय संवेदनशील हो सकता है, खासकर पैरों या घुटनों में चोट लगने का खतरा बना रहता है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लेना न भूलें। दोस्तों या भाई बंधुओं के साथ भी रिश्तों में तनाव या विवाद की आशंका है, इसलिए तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा। हालांकि इन सब के बीच शनिदेव आपकी मेहनत को रंग दे सकते हैं और प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता दिलाने के संकेत दे रहे हैं, जो आपकी मेहनत और धैर्य का उचित परिणाम होगा। अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं, तो जून महीने में आपके लिए एक सुनहरा अवसर सामने आ रहा है। यह समय नई नौकरी पाने या बेहतर करियर विकल्प चुनने के लिए बेहद अनुकूल होगा। बड़ी कंपनियों से आपको ऑफर मिलने की संभावना है और यह सब आपकी मेहनत, भाग्य
और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के बीच संतुलन से संभव होगा। शनिदेव आपकी मेहनत को समृद्धि की दिशा दे रहे हैं, जबकि गुरु और राहु मिलकर आपके दिमाग को नई सोच और रणनीति से भरेंगे। इस माह आप साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर चुनौतियों का सामना करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। साथ ही इस प्रक्रिया में आपकी व्यक्तित्व में भी एक सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा, जो आपको और भी आत्मविश्वासी और प्रबल बनाएगा। यह समय आपको नए अनुभव और अवसरों से भरपूर एक नया अध्याय शुरू करने का संकेत दे रहा है। जून का महीना तुला राशि के जातकों के लिए काफी खास साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार ग्रहों का मेल ऐसा बना है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। अब बात करते हैं कि यह महीना हर क्षेत्र में किस तरह से प्रभाव डालेगा। अगर आप रिटेल या खुदरा व्यापार से जुड़े हैं तो आपके लिए समय फलदायक रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ वाद विवाद या क्लाइंट्स के साथ मतभेद भी उभर सकते हैं। पुराने ग्राहकों के साथ कनेक्शन में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बातचीत और समझौते में स्मार्टनेस दिखाएं, ताकि न केवल पुराने ग्राहक जुड़े रहें बल्कि नए ग्राहक भी आपकी तरफ आकर्षित हों। वहीं मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन क्षेत्र में काम करने वालों को थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मांग में कुछ कमी और अस्थिरता देखने को मिल सकती है। ऐसे में धैर्य और रणनीति से काम लेकर ही आप इस उतार चढ़ाव को पार कर पाएंगे और अपने व्यापार को स्थिर बनाए रखेंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में हैं या विदेशों में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की सप्लाई करते हैं, तो इस समय आपके लिए कई बेहतरीन अवसर खुल रहे हैं, जो आपके कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए भी यह समय काफी शुभ है। प्रमोशन, पदोन्नति और आर्थिक समृद्धि के दरवाजे खुलने वाले हैं। खास बात यह है कि यदि आप जॉब बदलने या करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो यही सही समय है, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। शनिदेव आपकी मेहनत को जरूर परखेंगे, लेकिन आपकी लगन और कार्यक्षमता आपको सफल बनाएगी। आपके बॉस आपकी काबिलियत से प्रभावित होंगे और आपकी मेहनत की प्रशंसा होगी। साथ ही आप अपने प्रतिस्पर्धियों से कहीं आगे नजर आएंगे। हालांकि निवेश के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव का असर हो सकता है, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाएं ताकि जोखिम से बचा जा सके। कुल मिलाकर यह वक्त आपके लिए अवसरों से भरा है, बस धैर्य और समझदारी से फैसले लें। दोस्तों, जब राहु पंचम भाव में प्रवेश करता है तो खासकर उन लोगों के लिए चेतावनी लेकर आता है जो शेयर मार्केट या किसी स्पेक्युलेटिव बिजनेस में निवेश करते हैं। इस समय भ्रम और भ्रमित करने वाले भ्रमों की संभावना बढ़ जाती है, जिससे वास्तविकता को पहचानना मुश्किल हो सकता है और गलतफहमी के चलते नुकसान भी हो सकता है। राहु कभी कभी अचानक लाभ भी दे सकता है, लेकिन जोखिम ज्यादा होने के कारण हानि की आशंका भी उतनी ही प्रबल होती है, इसलिए सतर्क और समझदारी से कदम बढ़ाना जरूरी है। वहीं अगर आपकी जीवन शैली आराम पसंद और विलासितापूर्ण है, तो शनिदेव इस दौरान आपको कुछ कठिनाइयों से गुजरने पर मजबूर कर सकते हैं, जैसे बढ़ती जिम्मेदारियां और अधिक मेहनत। यह वक्त आपको मेहनत और धैर्य के साथ अपने जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह मानसिक स्थिति हो, परिवार का माहौल या आर्थिक जिम्मेदारियां, को संतुलित करने की चुनौती देता है, ताकि आप स्थिरता और सफलता दोनों हासिल कर सके। यह समय आपको अनुशासन की ओर ले जा रहा है, खासकर जब आप रोजाना की नौकरी या नियमित कामकाज में व्यस्त होते हैं, जिससे आराम करने का समय कम मिलता है। हालांकि परिवार की खुशहाली और सुरक्षा के लिए आपकी मेहनत रंग लाएगी, जिससे अपने घर वालों को आराम और सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। यदि आप वाहन या घर जैसी बड़ी खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि समय पूरी तरह अनुकूल नहीं है। खासकर अगर प्रॉपर्टी खरीदने में वाद विवाद या कानूनी झंझट हो सकता है, तो उस पर खास नजर रखें। स्वास्थ्य के मामले में जून का महीना तुला राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। जो लोग पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं या बुजुर्ग हैं, उनके लिए छोटी मोटी सर्जरी या दांतों से जुड़ी समस्याएं जैसे रूट कैनाल की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना
और नियमित जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण होगा, ताकि किसी भी छोटी परेशानी को समय रहते संभाला जा सके। इस समय स्वास्थ्य की स्थिति मिश्रित प्रभाव दिखा रही है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी, लेकिन आम तौर पर आप ठीक रहेंगे। जहां तक आपकी संतान की बात है, राहु का पंचम भाव पर प्रभाव उनके व्यवहार में कुछ उलझन और भ्रम पैदा कर सकता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई या काम में मन नहीं लगाता, तो संभव है कि वह वास्तविकता से दूर किसी भ्रम में फंसा हो, इसलिए उन्हें सही दिशा और मार्गदर्शन देना जरूरी है। यदि आपकी संतान बड़ी हो चुकी है, तो उनकी नेतृत्व क्षमता उजागर होगी, चाहे वह नौकरी में हो या अपने व्यवसाय में, लेकिन स्टूडेंट्स को विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि उनका फोकस बना रहे। खासकर यदि आपकी संतान किसी दूसरे शहर या राज्य में जा रही है, तो उनके प्रति आपकी निगरानी और समझदारी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वे सही रास्ते पर आगे बढ़ सकें। अगर बात करें प्रेम और रिश्तों की, तो इस महीने भरोसे की अहमियत और भी बढ़ जाती है। अगर आप अपनी साथी पर विश्वास जताने में झिझकेंगे या संदेह करेंगे, तो राहु के भ्रम आपके बीच दरार पैदा कर सकते हैं, जिससे दूरी बढ़ेगी और कभी-कभी ये अनबन तक भी जा सकती है। इसलिए प्रेम में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है, ताकि आपका रिश्ता मजबूत बने। दाम्पत्य जीवन में शुक्र ग्रह आपके रिश्ते को संवारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मंगल और केतु की वजह से कभी-कभार छोटी-मोटी लड़ाइयां और मतभेद हो सकते हैं। हालांकि शुक्र के प्रभाव से रोमांस और प्यार की मिठास भी बनी रहेगी, यानी कभी प्यार बढ़ेगा तो कभी नोक झोंक भी देखने को मिलेगी, जो हर रिश्ते की एक स्वाभाविक जंग है। पढ़ाई के संदर्भ में अगर आप ठान चुके हैं कि अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करना है, तो ये महीना आपके लिए एक मौका लेकर आया है। आपकी मेहनत और लगन ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी, बशर्ते आप अपना फोकस बनाए रखें और अपनी कमर कसकर रखें। अगर आप अपने क्लास के टॉपर को पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहते हैं, तो जून महीने में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी पढ़ाई सबसे बेहतरीन साबित होगी। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय पूरी तरह प्रतिस्पर्धा का है, और जितना अधिक आप इस प्रतिस्पर्धा में उतार चढ़ाव और चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, सफलता उतनी ही आपके कदम चूमेगी। आपकी किस्मत भी इस दौरान आपके साथ है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये वक्त आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। मां लक्ष्मी की कृपा इस महीने आपके द्वार पर दस्तक दे सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि जब अवसर आपके सामने आए तो उसे हाथ से न जाने दें। ये समय आपके सपनों को सच करने का है, बड़ी इच्छाएं पूरी करने का है, इसलिए अपने प्रयासों को पूरी ऊर्जा से जारी रखें और सफलता आपके कदमों में होगी। अगर आप विदेश यात्रा करने का मन बना रहे हैं या विदेश जाकर कुछ नए अवसर तलाशना चाहते हैं, तो जून के पहले पखवाड़े से लेकर 22 जून तक आपके लिए लंबे सफर की संभावनाएं बेहद मजबूत हैं। इस दौरान आपकी यात्राएं सफल रहेंगी, और खासकर अगर आपके पास वीजा, पीआर या किसी दस्तावेज से जुड़ा कोई काम हो, तो उसे पूरा करने में आपको सरकारी तंत्र से भी अच्छी मदद मिलने की उम्मीद है। खासकर 15 जून के बाद से महीने के अंत तक ये अवसर और भी बढ़ेंगे। वहीं अगर आप गृहिणी हैं, तो यह महीना आपके लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा। संतान की ओर आपकी चिंता बढ़ सकती है। वहीं जीवन साथी के साथ कभी कभी मामूली झगड़े भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके रिश्तों में प्यार और अपनापन भी कायम रहेगा। घर की जिम्मेदारियां आप बहुत ही समझदारी से निभा रही हैं, जो आपके घर को एक सुखद वातावरण बनाए रखती हैं। अगर आप घर की जिम्मेदारियां संभालने वाली हैं और कुछ उम्मीदें भी रखती हैं, तो ध्यान रखें कि वे पूरी तरह से पूरी नहीं होंगी, इसलिए यह महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। बुजुर्गों के लिए यह समय बेहतर है, खासकर जो धर्म और आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं। जितना अधिक आप पूजा, ध्यान या सामाजिक सेवा में समय बिताएंगे, उतना ही सुखद अनुभव होगा। हालांकि यदि आप कोई पुरानी बीमारी लेकर परेशान हैं, तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, और जो बुजुर्ग घुटनों के दर्द से जूझ रहे हैं, उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। पेट या गैस्ट्रिक समस्याएं भी ध्यान देने की मांग करेंगी। अगर महीने की बात करें, तो कुछ खास दिन आपके लिए बेहद फलदायक रहेंगे। 1 तारीख और 2-3 तारीख के आसपास आपको अपने कामों में
शानदार सफलता मिलेगी, यहां तक कि कोई बड़ा सपना भी पूरा होने की संभावना है। लेकिन 4, 5 और 6 तारीख को सावधानी बरतें, क्योंकि ये दिन आपके लिए थोड़े चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस वक्त थोड़ा सतर्क रहने की सलाह है, क्योंकि नुकसान होने के चांस भी बन सकते हैं। हालांकि धन लाभ की संभावना भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। 7 और 8 तारीख आपके लिए कुछ हद तक सकारात्मक साबित होंगी, लेकिन साथ ही किसी मामले को लेकर मन में उलझन भी पैदा हो सकती है। 9 से 11 तारीख तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, पर धन से जुड़े बड़े फैसले लेने से बचें, क्योंकि इस दौरान वित्तीय उतार चढ़ाव संभव हैं। 12 और 13 तारीख आपके परिश्रम और प्रयासों को सफलता में बदलने का सुनहरा मौका है, जब आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हालांकि 14 और 15 तारीख थोड़ी मुश्किलें लेकर आ सकती हैं, जिससे आपको नुकसान हो या मन उदास रह सकता है। 16 से 18 तारीख के बीच संतान की ओर से खुशखबरी मिलने की संभावना है। साथ ही ये दिन प्रेम संबंधों के लिए भी अनुकूल रहेंगे। 19 और 20 तारीख प्रतियोगिता, इंटरव्यू या किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बेहतरीन साबित होंगे, जहां आप अपने विरोधियों को पीछे छोड़ पाएंगे। 21 और 22 तारीख समझौते, एग्रीमेंट या व्यापारिक सौदों के लिए बेहद शुभ मानी जाती हैं। लेकिन 23 और 24 तारीख को फिर से कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है। इस समय कुछ तारीखें थोड़ी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती हैं, जहां आपको खास परेशानी या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 25 और 26 तारीख को आपकी किस्मत एक बड़ा अवसर लेकर आ सकती है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसके बाद 27 और 28 तारीख आपके सामाजिक सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं, जो आपके व्यक्तित्व को एक नई चमक देंगे। 29 और 30 तारीख भी बेहद शुभ हैं, जहां आपके लंबे समय से चले आ रहे सपनों को साकार होने का मौका मिलेगा। ऐसे में इस माह के अंत तक का समय तुला राशि और तुला लग्न वाले जातकों के लिए कई मायनों में निर्णायक साबित हो सकता है। उपाय के तौर पर तुला राशि वालों को नियमित रूप से मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। खासकर शुक्रवार के दिन विष्णु नारायण मंदिर जाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के दर्शन करना बेहद लाभकारी रहेगा, जिससे आपका भाग्य मजबूत होगा और आपके व्यक्तित्व पर उनकी कृपा बनी रहेगी। साथ ही सोमवार और शनिवार को भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना से भी आपको खास लाभ मिल सकता है। यदि रत्नों की बात करें तो ओपन हृदय के लिए उपयुक्त कोई रत्न पहनना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।